पॉलिसी कर रही है कि किस तरीके से एडुकेशन लोगों के रीच से बाहर जाए। दूसरा काम जो ये पॉलिसी कर रही है कि किस तरीके से क्रिटिकल माइंडसेट पर हमला किया जाए। ये जो पूरा पॉलिसी है ये स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल एजुकेशन टू हायर एजुकेशन जो हम लोग देखने के लिए पा रहे हैं वो ये है कि पूरा पॉलिसी एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन करने की तरफ आगे बढ़ रही है। किस तरीके से वो चाहे इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पर हो, उसको कम्युनलाइजेशन करने की तरफ बढ़ रही है। स्किल एजुकेशन के नाम पर बोल रहे हैं कि हम पॉटरी सिखा देंगे, हम कारपेंट्री सिखा देंगे, वोकेशनलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हम लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन का काम सोसाइटी को बिल्ड करने का काम है और ये पूरा पॉलिसी जो है सबसे पहला काम ये पॉलिसी कर रही है कि किस तरीके से एजुकेशन लोगों के रीच से बाहर जाए। दूसरा काम जो ये पॉलिसी कर रही है कि किस तरीके से क्रिटिकल माइंडसेट पर हमला किया जाए ताकि जो एजुकेटेड लोग भी हैं, आज हम लोग देख रहे हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं वो कुछ दूर तक आवाज़ उठा रहे हैं, इस पॉलिसी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनके क्रिटिकल माइंडसेट पर किस तरीके से हमला किया जाए कि स्टूडेंट्स हो, यूथ्स हो, पूरा एक सोसाइटी सोचना बंद कर दे, सवाल करना बंद कर दे। तो ये जो पूरा पॉलिसी है ये इस तरफ ही आगे बढ़ रही है कि एजुकेशन किस तरीके से एक प्रॉफिट कमाने की एक वस्तु बन सकता है। सरकार कह रही है कि इससे देश को टैलेंट निखर के आए। टैलेंट, कौन से टैलेंट की वो लोग बात कर रहे हैं? अगर एजुकेशन ही सबके रीच में नहीं होगा तो कैसे कोई टैलेंटेड मतलब कैसे टैलेंट सामने आएगा? ये बहुत पैराडॉक्स है, एक तरीके से सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी पूरा पॉलिसी है। एक तरफ बोल रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि सबको एजुकेशन मिले, हम लोग चाहते हैं कि ड्रॉप आउट्स ना हो। दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि कॉलेजेस को अपना रिसोर्स खुद जनरेट करना पड़ेगा, तो कॉलेजेस को खुद जनरेट करना है मतलब वो अपना फीस बढ़ाएगा। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि ड्रॉप आउट्स नहीं होना चाहिए और ड्रॉप आउट्स का जो मेजर रीज़न है वो है फाइनेंशियल रीज़न, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि कॉलेजेस अपना रिसोर्सेज खुद जनरेट करें। तो ये पूरा पॉलिसी अगर हम लोग देखें तो एक ऊपर एक बात बोलते हैं, नीचे उसी बात को मतलब नीचे जो बात लिखी होती है वो पढ़ेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन सोचेंगे तो समझ में आएगा कि ये पॉलिसी अपने आप में पैराडॉक्स है। जो बोल रहे हैं कि नहीं प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्टेप्स हैं उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है उसमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहा है, उसमें कमर्शलाइजेशन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन तो हम लोगों का फंडामेंटल राइट है, हम लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को कॉन्टीन्यूसली कर्टेल करते हुए ये पॉलिसी किस तरीके से एक मुनाफा कमाने की वस्तु बन सकती है उस तरफ ही ये पूरा बढ़ रही है। तो इसको बिजनेस बनाया जा रहा है। एजुकेशन ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं, अभी का स्थिति अगर हम लोग देखें तो एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां प्रॉफिट इंश्योर्ड है। माँ बाप अपना 2 रोटी कम करके भी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें ताकि वो कुछ बन पाए, लेकिन ना तो ये पॉलिसी कुछ बनाने लायक छोड़ रही है, ना तो नौकरी देने लायक छोड़ रही है। और शिक्षा का काम जो कि समाज को आगे बढ़ाने का काम है उसके ऊपर तो सबसे पहले ये पॉलिसी हमला कर रही है। तो ये पॉलिसी या सरकार जिस तरीके से इस पॉलिसी के फेवर में प्रोपेगेट कर रही है, हम लोग जब इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए जाएंगे, जब हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ने के लिए जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये पूरा एक मार्केट खड़ा करने की बात है। वो कौन लोग हैं? देखिए पूरा समाज ही अगर हम लोग देखें, जब हम लोग बात करते हैं कि पॉलिसी आउट ऑफ मतलब पॉलिसी एजुकेशन को आउट ऑफ रीच लेके जा रही है, तो एक चीज़ समझ में आती है कि जिनके पास पैसा नहीं है उन लोगों के लिए एजुकेशन लेना एक बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जिनके पास पैसा है उन लोगों को भी किस तरीके का एजुकेशन ये लोग दे रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि रोबोट्स बन के निकले, हम कुछ टेक्निकल चीज़ें सीख जाएं ताकि जो टेक्निकलिटी समाज में अभी ज़रूरत है वो सब में हेल्प हो सके, उसके लिए एजुकेशन रहे। लेकिन एक वैल्यू सिस्टम को डेवलप करना या एथिक्स मोरालिटी को डेवलप करना, एजुकेशन का जो काम है, एक इंसान को इंसान बनाने का जो काम है, वो काम ये उस पर किस तरीके से हमला हो सकता है। इसी कहा जा रहा है आप जो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे जो स्टूडेंट होगा वो अपने फील्ड का ना एक्सपर्ट होगा। बोल रहे हैं कि आपको अगर केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ना है तो आपकी स्ट्रीम में कोई डिवीज़न नहीं रहेगा। अभी तक जो हम लोग 3 स्ट्रीम्स देखते हैं वो स्ट्रीम डिवीज़न नहीं रहेगा। उसमें बोल रहे हैं कि आप कुछ भी उठा के कुछ भी पढ़ लो,
आपको इतने साल में इतने पेपर्स कवर करने हैं और आप कुछ भी पढ़ सकते हो। तो ये तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिवनेस का क्या होगा? हम लोग जब अभी पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग 10th तक हम लोग सारे जनरल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक स्ट्रीम में जा रहे हैं, उस स्ट्रीम में भी फिर हम लोग स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं। तो ये जो स्पेशलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है, स्पेशलाइजेशन की वजह से ही तो कोई भी एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में मास्टर करेगा ना। लेकिन अगर वो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, उसको हम देखते हैं कि एक एक सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। अगर हमें हिस्ट्री को ढंग से समझना है तो हमें पॉलिटिकल साइंस भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप तो हिस्ट्री के साथ म्यूज़िक लेके भी पढ़ सकते हो। तो उसका वो चॉइस क्यों देना है? हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? इस पूरा एजुकेशन सिस्टम ने क्या बना के रखा हुआ है कि अगर आप एकेडमिक्स में नहीं पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो। किसी को अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो तो वैसे भी पढ़ सकता है, उसको कोई तो मना नहीं करेगा। तो बात ये है कि स्पेशलाइजेशन के इम्पोर्टेंस को जो कर्टेल करने की बात है। एक 8th क्लास का बच्चा जो पास किया है, वो उसको कैसे समझ में आएगा कि मुझे स्पेशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है? उसको अगर हम ये स्कोप देंगे कि आप कुछ भी ले लो, तो वो तो कुछ भी लेके पढ़ेगा और उसके बाद मास्टर तो कहीं नहीं पढ़ेगा। नीचे से क्या तैयार करेंगे? ECCE जो फाउंडेशनल कोर्सेज हैं वो दे देंगे आंगनवाड़ी के हाथ में। तो जिनके पास पैसा है वो जाके पढ़ाएंगे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, वो वहाँ पे ABCD सीखेंगे। और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करेंगे? आंगनवाड़ी सेंटर्स में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वो आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ छतें भी नहीं होती हैं बहुत सारे जगह पे। तो आंगनवाड़ी का भी बुरा हाल है, टर्मिनेशन का दौर। एग्जैक्टली। तो आंगनवाड़ी का ऑलरेडी तो बुरा हाल है, तो जो जहाँ नींव बननी थी वो तो गया। बोल रहे हैं 5th क्लास तक टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। बिना टेक्स्ट बुक के, जिनके पास पैसा नहीं है, जो माँ बाप सारा दिन काम करके अपने बच्चों को किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने की, वो लोग कैसे अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे? ये आज बहुत बड़ा सवाल है। JNU और DU पे लगातार हमला हो रहा है, सरकार की कोई नज़र उस पर यूनिवर्सिटी बचाने पे नहीं है, बल्कि एक एजुकेशन मॉडल को तैयार करने, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि हम लोग को अगर हम लोग देखें तो एक जो डेमोक्रेटिक स्पेस की जो एक बात है, ये पॉलिसी में भी अगर हम लोग देखें तो जो नॉमिनेटेड जो बॉडीज़ हैं उनको लेके आना, इलेक्टेड बॉडीज़ को हटा के नॉमिनेटेड बॉडीज़ को लेके आना, या जो सिलेबस तैयार करने का जो प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस में हम लोग देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को किस तरीके से कर्टेल कर सकते हैं, उस तरफ ही ये पॉलिसी भी बढ़ रही है। और अभी हम लोगों का जो डेमोक्रेटिक स्पेस है, हम लोग आज एक प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं तो हमको पहले पूछा जाता है आपने परमिशन लिया कि नहीं लिया। DU प्रॉक्टर ने अभी कुछ दिन पहले नोटिस निकाल दिया कि आपको अगर DU के अंदर कुछ भी गैदरिंग करना है तो आपको पहले प्रॉक्टर ऑफिस से परमिशन लेना पड़ेगा। हम DU के स्टूडेंट्स हैं, हमें जाके पहले परमिशन लेना पड़ेगा कुछ भी एक प्रोग्राम करने के लिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग को पहले जाके परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम लोग का जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको किस तरीके से ये लोग कॉन्टिन्यूसली कर्टेल कर रहे हैं, ये तो हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं कि जो वॉइस ऑफ डाइसेंट है, जो वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट है, वो आए ही ना। तो उस तरफ ही इन लोगों के सारे एक्शंस हैं, उस तरफ ही इन लोगों के जो नोटिसेज आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, वो सब होते हैं, और ये पॉलिसी भी उसी तरफ बढ़ रही है।